नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल GSY राव सर पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने देखा था शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार के बारे में। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संस्कृति का अधिकार, जिसमें मैंने आपको दो अनुच्छेद के बारे में बताया था। इसमें एक तो अनुच्छेद 29 और दूसरा था अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29, दूसरा था अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 में हमने देखा था कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उन्हें अपनी भाषा, लिपि, बोली, संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 में हमने देखा था कि अल्पसंख्यक लोगों को अपने शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार, वो प्रशासन करने का अधिकार था। अनुच्छेद 30 के बारे में देखा था। तो यहां पर हमने अल्पसंख्यकों के संबंधित जो शिक्षा एवं संस्कृति के संबंधी जो अधिकार हैं वो देखे थे। अब हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 31 के बारे में मैं पहले बता चुका हूं, आपने क्लास देखी होगी तो आपको ध्यान होगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का मतलब क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब है कि जितने भी हमने अनुच्छेद 14 से 30 तक जो अधिकार पढ़े, जिसमें हमने समानता का अधिकार पढ़ा 14 से 18, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा, 23-24 में हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ा और 25 से 28 हमने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में पढ़े। 29 और 30 में हमने अभी बताया आपको शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार। तो दोस्तों, इतने जो ये मौलिक अधिकार जो भी थे ये तब तक इनका कोई महत्व नहीं है जब तक संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं। सर ये क्या? ये एक प्रभावी मशीनरी है जो इनको लागू करवाती है। तो संविधान में कहा गया, संविधान में कहा गया कि मौलिक अधिकारों को तब तक अर्थहीन एवं तर्कहीन है जब तक उसको कोई लागू करने वाली मशीनरी नहीं है। उसको कोई लागू करने वाली यानी प्रभावी बनाने वाली कोई मशीनरी नहीं है। तो ये प्रभावी बनाने वाली मशीनरी है। अनुच्छेद 14 से लेकर 30 तक लागू करने वाली मशीनरी है, मशीनरी नहीं है। तो संविधान में ये कहा गया कि तब तक जो मौलिक अधिकार है उनका कोई महत्व नहीं है जब तक उनको प्रभावी बनाने वाली कोई या लागू करने वाली मशीनरी नहीं है। तो अनुच्छेद 32 को
अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचार का अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इनको एक लागू करने वाली यानी प्रभावी बनाने वाली मशीनरी है। अधिकार मौलिक अधिकारों को लागू करने वाली मशीनरी है। अब जैसे हम देख रहे थे, हमने देखा होगा अनुच्छेद 13 में, अब अगर आपने पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा। अनुच्छेद 13 में मैंने कहा था कि अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को, व अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को ये अधिकार है कि अगर मौलिक अधिकारों को अल्पीकरण व उनका असंगत करने वाली विधियां को ये शून्य घोषित करार कर सकते हैं, मतलब इनको अधिकार है। तो जैसे इस जो अनुच्छेद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा या हृदय कहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा व हृदय कहा है। हृदय क्यों कहा? क्योंकि ये इतना इसका महत्व है बहुत ज्यादा। तो हम देखते हैं कि ये जो मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये स्वयं में संरक्षण भी देता है और मौलिक अधिकार भी है। क्या संरक्षण भी दे रहा है एक तरफ और अधिकार भी है। तो अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। क्या करने का अधिकार है? रिट जारी करने का अधिकार। रिट क्या होते हैं सर? वो अभी हम बताएंगे। रिट होते हैं भाई 5 प्रकार के। रिट 5 प्रकार के होते हैं, यानी अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय ये रिट को जारी कर सकते हैं। कितने प्रकार के रिट होते हैं? 5। इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। हाँ, संसद इनके क्षेत्र को उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय को इसके क्षेत्र को दे सकती है, यानी और बढ़ा सकती है। तो यहां पर हमने देखा कि रिट 5 प्रकार के हैं। रिट का मतलब है कि ये विशेषाधिकार हैं उच्चतम न्यायालय के और उच्च न्यायालय के, जो प्रभावी बनाते हैं हमारे अधिकारों को। तो रिट के बारे में हम देखेंगे कि रिट कौन कौन से होते हैं।
इन्हें कैसे लागू किया जाता है? तो भाई रिट की संख्या 5 है। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हैबियस कॉर्पस। क्या कहते हैं? हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस। इसका मतलब क्या होता है? सशरीर प्रस्तुत करना, सशरीर को प्रस्तुत करना, को प्रस्तुत करना। किसको प्रस्तुत करना? जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। जैसे हमने पढ़ा गिरफ्तारी से संरक्षण, अब आपको बताना है कौन से अनुच्छेद में। तो उसमें हमने देखा था कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। अब यहां पर गिरफ्तार किया गया किसी व्यक्ति को, गिरफ्तार कौन कर सकता है? या तो कोई निजी व्यक्ति कर सकता है, बंदी बना सकता है, या कोई सार्वजनिक व्यक्ति कर सकता है। सार्वजनिक व्यक्ति कर सकता है या निजी व्यक्ति कर सकता है, ये दोनों कर सकते हैं। तो उसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना होता है अगर सार्वजनिक व्यक्ति ने किया। लेकिन अगर नहीं कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? जैसे मैंने अभी बताया, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, हम सीधे जा सकते हैं। यह निजी एवं सार्वजनिक दोनों व्यक्तियों के खिलाफ जारी किया जा सकता है, के खिलाफ जारी किया जाता है, के खिलाफ जारी किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार या बंदी बनाया गया हो, तब न्यायालय यह रिट जारी करता है। कैसे जारी करता है? न्यायालय जारी करेगा या तो किसी व्यक्ति को निजी व्यक्ति ने बंदी बनाया है या कोई सार्वजनिक व्यक्ति ने गिरफ्तार किया है, तो न्यायालय कहेगा कि भाई सशरीर हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। उस व्यक्ति को सशरीर हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। प्रस्तुत करने के बाद उसकी न्यायालय जांच करेगा। जांच करने के बाद अगर कोई व्यक्ति दोषी नहीं है, इलीगल तरीके से गिरफ्तार किया गया, तो उसको स्वतंत्र होने की उसको बोलेगा, छूट देने के लिए बोलेगा, छोड़ने के लिए। अगर उसको लीगल तरीके से किया गया है तो आगे कार्रवाई चलेगी। अब जैसे हम देखते हैं कि जैसे थाने में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया, तो उस व्यक्ति को न्यायालय में जाने का अधिकार है। सीधे जा सकता है वो कि भाई हमको गिरफ्तार किया गया, हमें मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुति नहीं किया गया, तो तब ये जारी किया जा सकता है। आगे समझ में? और ये इसका अपवाद क्या है? इसका अपवाद है सर, विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के खिलाफ इसको जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ ये है
कि ये व्यक्ति को संरक्षण देता है। अब हम देखते हैं दूसरा, परमादेश। परमादेश जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैंडामस। परमादेश यानी मैंडामस। जिसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। कौन आदेश देता है? तो भाई न्यायालय आदेश देगा। न्यायालय से मेरा मतलब है, मैं पहले बता चुका हूं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय। यह पहली चीज तो यह है, किसी सार्वजनिक व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जा सकता है, निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं जारी किया जा सकता। यह सार्वजनिक व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जाता है किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, यानी निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता। किसके खिलाफ किया जा सकता है? सार्वजनिक व्यक्ति। यानी कब जारी किया जा सकता है? जब कोई सार्वजनिक यानी सरकारी व्यक्ति है और वो अपने काम को नकार रहा है, नहीं कर रहा है, पद पर बैठे हुए। जब कोई सार्वजनिक व्यक्ति अपने काम को नकार रहा है तब यह न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। तो ये सार्वजनिक व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जा सकता है जब वह अपने काम को नकार रहा है, नहीं कर रहा है। जैसे सपोज करो तुम्हारा मौलिक अधिकार है शिक्षा का अधिकार और तुम्हें निःशुल्क शिक्षा नहीं मिल रही, तो तुम क्या कर सकते हो? न्यायालय जा सकते हो। न्यायालय क्या करेगा? सार्वजनिक व्यक्ति के खिलाफ आदेश जारी करेगा कि भाई बुलाइए उनको, अपने काम को, जो उनका काम है, क्यों नहीं कर रहे। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है किसी व्यक्ति का, तो ये न्यायालय के द्वारा जारी किया जा सकता है। निजी व्यक्ति के खिलाफ तो जारी नहीं किया जा सकता। ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछता है। इसका अपवाद है राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। तो ये इसके अपवाद है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं तीसरा है हमारा प्रतिषेध। क्या है? प्रतिषेध। ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और ये एग्जाम में पूछ लेता है। प्रतिषेध का अर्थ होता है रोकना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोविजन। प्रतिषेध
इसमें क्या प्रोहिबिशन, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है को रोकना। रोकना, किसको रोकना? ये तो रोकना है, यह न्यायालय के खिलाफ, कोई उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जारी करता है। यह उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जारी किया जाता है। जारी कब किया जाता है? जब वह अपने न्याय क्षेत्र से बाहर काम कर रहा है, यानी उसका जो ज्यूरिसडिक्शन है, जो न्याय क्षेत्र है, उससे बाहर काम कर रहा है। जब वह अपने न्याय क्षेत्र से बाहर काम कर रहा हो। तो ये उच्च न्यायालय, कोई जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो वो हाई कोर्ट के लिए करेगा, हाई कोर्ट है तो वो अपने अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ करेगा। अपने अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जारी किया जाता है जब वह अपने न्याय क्षेत्र से बाहर काम कर रहा हो, तब ये जारी किया जा सकता है। यानी किसको रोकने के लिए? तो उसको रोकने के लिए जारी किया जाता है। अब यहां पर प्रतिषेध का मतलब क्या हो गया? रोकना। किसको रोकना? यानी उच्चतम न्यायालय, कोई उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को खिलाफ जारी किया जाता है जब वो अपने न्याय क्षेत्र से बाहर काम कर रहा हो, तो उसको उसके रोकने के लिए जारी किया जाता है। आगे समझ में? तो ये किसके लिए? ये केवल न्यायालय के लिए, यहाँ निजी व्यक्ति नहीं है कोई। न्यायालय, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जारी करता है दोस्तों। अब हम देखेंगे उत्प्रेषण। उत्प्रेषण है हमारा, उत्प्रेषण जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेरियोरारी। जिसका अर्थ होता है को सूचना देना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? को सूचना देना। अब जैसे हमने प्रतिषेध में देखा कि कोई उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को, उसके अगर वो न्याय क्षेत्र से काम बाहर कर रहा है तो उसको रोकने के लिए जारी किया जा सकता है, ये भी जारी किया जा सकता है। लेकिन यहां पर लंबित मामला हो, वहां पर मामला रनिंग में हो, यह उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जारी किया जाता है। लेकिन प्रतिषेध और उत्प्रेषण में अंतर इतना है, दोनों में एक ही चीज है, लेकिन वो मामला जब रनिंग में होता है तब उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को बोलता है यहां पर लंबित मामला हो, ठीक है।
उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को के खिलाफ जारी किया जा सकता है जब वह अपने न्याय क्षेत्र से बाहर काम कर रहा हो। लेकिन यहाँ पर सूचना देके उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को उस काम को अपने पास बुला लेगा। तो यहाँ पर लंबित मामले के लिए बोला गया, जब मामला लंबित हो। यानी कोई उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जारी करता है जब वह अपने न्याय क्षेत्र से बाहर काम कर रहा हो। तो ये कब जारी किया जाएगा? जब मामला लंबित हो। और प्रतिषेध में हमने क्या देखा था? जब मामला रनिंग में हो तो वो उसको रोक देगा बोलने के लिए। अब हमारा है लास्ट 5वां अधिकार परीक्षा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं को वारंटो। क्या कहते हैं? को वारंटो। को वारंटो अधिकार परीक्षा को वारंटो। इसका अर्थ होता है वारंट के द्वारा ये बेसिकली जारी किया जा सकता है जब न्यायालय किसी व्यक्ति द्वारा अपने दावे की, जैसे तुम्हारा कोई मामला है तो तुमने अपने सार्वजनिक कार्यालय में अपने दावा किया, कोई उस दावे की जांच के लिए ये न्यायालय में जारी किया जा सकता है जब किसी व्यक्ति द्वारा दायर अपने सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे के खिलाफ न्यायालय द्वारा उसकी प्रति जारी किया जा सकता है जब किसी व्यक्ति ने कोई सार्वजनिक कार्यालय में कोई अपना दावा डाला, उस दावे की खिलाफ न्यायालय जारी करेगा उस जांच के लिए। जब किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे के खिलाफ, उस व्यक्ति के दावे के खिलाफ प्रति न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे 5 जो वारंट हैं वो देखे, कौन कौन से जो रिट हैं, जैसे 5 रिट हैं जो मैंने आपको बताए, तो उसके खिलाफ ही जारी किया जा सकता है। ये जारी कब किया जा सकता है? जब कोई किसी व्यक्ति ने अपना दावा सार्वजनिक कार्यालय में कोई दायर अपना दावा डाला, उस दावे की जांच के लिए न्यायालय वो व्यक्ति जाएगा और न्यायालय उसको अधिकार परीक्षा जारी करेगा, यानी वारंट वो जारी करेगा। तो यहाँ पर हमने 5 देखे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आए होंगे। आप लोग
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारी क्लास को। थैंक यू।